हाय दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी लोगों का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग का जो आज टॉपिक होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत। क्या होगा? दिल्ली सल्तनत। ठीक। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड जानेंगे। क्या था इसका बैकग्राउंड? ये जो दिल्ली है ना, वर्तमान का जो नई दिल्ली, उस शहर को बसाए थे कौन? अनंगपाल तोमर। वर्तमान दिल्ली को कौन बसाया है? अनंगपाल तोमर। जो दिल्ली इस समय की नई दिल्ली है उसको अनंगपाल तोमर बसाए थे। अनंगपाल तोमर तो बसा दिए, लेकिन जो दिल्ली थी उसमें जो 6 शहर, पहली बार जब स्थापना हुआ दिल्ली का तो उसमें 6 शहरों की स्थापना हुई जो निम्न शासकों के द्वारा बसाया गया। तो निम्न शासक कौन थे उसके बारे में देखें बैकग्राउंड के तौर पे। पहला जो शहर बसाया गया उसका नाम था मेहरौली। मेहरौली को कौन बसाया था? तो ऐबक। ऐबक कहने का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। जो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीपली हम लोग करेंगे। दूसरा चीज, पहला शहर कौन हो गया? मेहरौली। किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा। दूसरा जो शहर बसाया गया सीरी बसाया गया। कौन बसाया गया? सीरी। किसके द्वारा बसाया गया? तो खिलजी। खिलजी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया। जो तीसरा शहर था तुगलकाबाद। कौन सा था? तुगलकाबाद। कौन बसाया? गयासुद्दीन तुगलक। चौथा जो शहर है जिसको हम लोग जहांपनाह के नाम से जानते हैं, कौन बसाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। पांचवा जो शहर है फिरोजशाह कोटला। फिरोजाबाद या फिरोजशाह कोटला जो वर्तमान का है। कौन बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नाम से यह स्पष्ट हुआ फिरोज शाह तुगलक। जो छठा जो दिल्ली था दिल्ली शेरशाही या दिल्ली शेखगढ़ी कहा गया। तो दिल्ली शेरशाही हम लोग लिख लेते हैं या शेखगढ़ी। कौन बसाया था? तो शेरशाह सूरी। ये दिल्ली के 6 पहले बसाए गए शहर हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। जो अनंगपाल तोमर दिल्ली को बसाया, और ये सब जो थे सब दिल्ली के पहले के शहर को बसाया। अब इसके बाद देखिए, यहीं पे जब हम लोग जाएंगे तो क्या यहीं पे एक मुबारक खिजर शासक था, सैयद शासक था जिसका नाम था मुबारक शाह। उन्होंने मुबारकाबाद बसाया। ऐसे ही हम लोग कहेंगे शाहजहानाबाद, जो शाहजहां बसाया, जो मुगलों की अंतिम राजधानी थी। अच्छा क्वेश्चन है कि मुगलों की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो शाहजहानाबाद थी। शाहजहानाबाद को कौन बसाया था? तो शाहजहां बसाया था। ये हो गया, क्या हो गया? एक बैकग्राउंड के तौर पर हुआ। अब जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में नाम तो एक है दिल्ली सल्तनत, लेकिन इस पर निम्न शासकों ने शासन किया। जैसे पहले हम लोग देखेंगे गुलाम वंश, या उसी को इल्बरी वंश भी कहते हैं। ठीक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना उसका नाम था आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह के बाद रजिया के बाद बहराम शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन के बाद कैकुवाद। तो कैकुवाद हो गए। ये कौन से? तुगलक वंश के, गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का शासन किया उस वंश का नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो उसका संस्थापक था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, खुसरो खां जो अंतिम था। इसके मुबारक खिलजी भी था अंतिम शासक, लेकिन खुसरो खां को बताते हैं। अब खिलजी के बाद जो नया शासक आया, जो नया वंश आया, उसका नाम था तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का स्थापना किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक आदित्य। फिर अबू बकर को देखेंगे। अबू बकर के बाद
अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद को देखेंगे, जो बताया जाता है कि अंतिम तुर्क शासक। पूछता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में अंतिम तुर्क शासक कौन था, तो उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, जो तुगलक वंश का भी अंतिम शासक था। तो तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश आया उसका नाम था सैयद वंश। सैयद वंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो खिज्र खा था, जो सैयद वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मुबारक था, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह खिज्र वंश का अंतिम शासक था। इसी के साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश जो शासन किया, जिसका नाम था लोधी वंश। लोधी वंश को पार्क वंश के भी नाम से जानते हैं हम लोग। तो लोधी वंश में कौन? बहलोल लोधी के बाद हम लोग देखेंगे सिकंदर लोधी के बाद हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं, इब्राहिम लोधी। फिर उसके बाद इब्राहिम लोधी रणभूमि में मारा जाने वाला पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद मुगलों की स्टार्टिंग होती है। मुगलों की स्टार्टिंग के बाद हम लोग देखेंगे बाबर के बाद देखेंगे हुमायूं के बाद देखेंगे अकबर के बाद देखेंगे जहांगीर के बाद देखेंगे शाहजहां के बाद औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। ऐसे देखते उत्तर मुगलों में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। तो ये सब क्या है, दिल्ली सल्तनत का एक तरह से आउटलाइन था, आउटलाइन के तौर पर देखेंगे। फिर हम लोग इसी में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की कौन से ऐसे शासक थे जिनकी नीतियाँ समान थी, जैसे फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। फिर हम लोग देखेंगे मेंस के तौर पे कि क्वेश्चन मेंस में क्या है, तो ऐसे पूछता है क्वेश्चन की क्या कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, जबकि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या कारण थे, आलोचना कीजिए, जैसे बताइए। ये सब क्वेश्चन मेंस थे। फिर इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वंश तक शासन कौन सा वंश किया, तो उसका नाम था तुगलक वंश। सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला शासक था जिसका नाम था बहलोल लोधी। ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग का क्या था, एक तरह से आउटलाइन था। फिर उत्तर मुगलों के बाद हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हम लोग गुलाम वंश से करेंगे। और दिल्ली सल्तनत से थोड़ा सा पहले यानी हम लोग गजनी को तो देखेंगे ही, गौरी से शुरुआत करेंगे। जो गौरी के गुलाम थे, एक का नाम था ऐबक, यालदौज, कुबाचा, एक का नाम था बख्तियार खिलजी। वही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया कौन था, तो कुमार ने, तो उसको ध्वस्त बख्तियार खिलजी इसी का गुलाम था। लेकिन एक तरह से सेनापति भी गौरी का ही था। फिर इसकी हत्या बख्तियार खिलजी के बीर सिंह बुंदेला कर दी। ठीक, तो ये जो तीनों थे, ऐबक ये हुआ, यालदौज हुआ, ये कुबाचा हुआ। यालदौज जो था गौरी की मृत्यु के बाद क्या बोलते हैं, गजनी से शासन किया, ये सिंध से किया और ये दिल्ली से किया। ये सब चीज़ों को हम लोग उसमें देखेंगे। गौरी की क्या कारण था कि पहला युद्ध में वो पराजय हुआ, जैसे हम लोग कहेंगे पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें एक तरफ यासी तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, एक तरफ गौरी थी। फिर दूसरा युद्ध में क्या कारण था कि पृथ्वीराज चौहान हारे और गौरी जीता। फिर उसी समय हम लोग देखेंगे चंदावर का युद्ध देखेंगे। चंदावर का युद्ध देखेंगे 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। एक तरफ जयचंद्र थे, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, गौरी था। ये सब कारणों को हम लोग देखेंगे उसमें। और उसी समय हम लोग इससे भी अगर देखा जाए तो इससे भी पहले हम लोग गजनी को भी देख सकते हैं। गजनी के साथ हम लोग भारत आए थे। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर उसके साथ कितनी बार भारत पे आक्रमण किया, जो इलियट के हिसाब से हम लोग को जानकारी मिलती है वो 17 बार मिलती है। ठीक, उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर किया 1025 में। ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे उसमें। फिर इसके साथ ही साथ चलिए इतना वीडियो इसमें हम लोग देखें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश से शुरुआत। थैंक यू।